अपनी इंसानियत मत भूलना। भले तुम्हारे सामने वो इंसान हो जो तुम्हें मरने के लिए छोड़ गया। मेरी मॉम ने तुझे मरने के लिए क्यों छोड़ी? वो तो तेरी रियल मॉम ने किया था ना तेरे साथ, जिसने तुझे जन्म दिया। टेल मी। हाँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और वो कोई और नहीं, वो है ऐश्वर्या राय सिंह उर्फ सोनी। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां मल्ला ने रची ऐश्वर्या के खिलाफ साजिश। ऐश्वर्या हुई गंभीर रूप से घायल। वहीं मन्नत ने मारा मल्ला को थप्पड़, बताया ऐश्वर्या से जुड़ा सबसे बड़ा सच। कभी भी अपनी इंसानियत मत भूलना। भले तुम्हारे सामने वो इंसान हो जो तुम्हें मरने के लिए छोड़ गया। जी हाँ, सीरियल मन्नत में अब साजिशों का सिलसिला और तेज हो चुका है। एक ओर जहां ऐश्वर्या वॉशरूम में होती हैं, वहीं मल्ला चुपचाप उनके कमरे में दाखिल होती है और वॉशरूम के बाहर की फर्श पर तेल गिरा देती है। ये सब करने के बाद वह चुपके से वहां से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में जब ऐश्वर्या बाहर निकलती हैं, तो फर्श पर गिरे तेल के कारण उनका संतुलन बिगड़ता है और वह बुरी तरह फिसलकर गिर जाती हैं। पहले से ही उनके पैर में चोट थी और अब गिरने से उन्हें और भी गंभीर चोट लगती है। आपको बता दें कि ये सब मल्ला ने ये सबक सिखाने के इरादे से किया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि इन दिनों ऐश्वर्या मन्नत को ज्यादा अहमियत दे रही हैं और मल्ला को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी जलन के चलते मल्ला ने ये साजिश रची। लेकिन जहां एक तरफ मल्ला की साजिश से ऐश्वर्या घायल हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ कहानी लेती है जबरदस्त मोड़ जब मन्नत सीन में आती है और मल्ला को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद मन्नत मल्ला को साफ साफ बता देती है, मेरी मॉम ने तुझे मरने के लिए क्यों छोड़ी? वो तो तेरी रियल मॉम ने किया था ना तेरे साथ, जिसने तुझे जन्म दिया। टेल मी। हाँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और वो कोई और नहीं, वो है ऐश्वर्या राय सिंह उर्फ सोनी। यह सुनकर मल्ला को गहरा झटका लगता है और वो पूरी तरह सदमे में चली जाती है। ऐश्वर्या कोशिश करती है कि मन्नत ये सच न बताए और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत अब पीछे हटने वाली नहीं थी और उसने सब कुछ साफ साफ कह दिया। और आज जो तूने घटिया हरकत की है ना, तूने साबित कर दिया कि तू इन्हीं की बेटी है मल्ला, तू इन्हीं की बेटी है। इन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया मरने के लिए और तूने अपनी माँ को छोड़ दिया मरने के लिए। अब देखना होगा कि इस सच्चाई के सामने आने के बाद ऐश्वर्या, मन्नत और मल्ला के रिश्तों की दिशा क्या मोड़ लेगी। आपके लिए कुछ स्नैक्स। दिमाग चलाने के पैसे नहीं है, काम करने के पैसे वही करो, चुपचाप चुप। आप आज अभी इसी पार्टी में निशा और आदि की शादी अनाउंस कर दीजिए। सीरियल परिणीति में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां दिखा नीति की साजिश और प्रीत पर इल्जाम, दादी का बदला रुख। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम और लोग भी तो। जी हाँ, सीरियल परिणीति में जब नीति ने आदित्य और निशा को करीब लाने के लिए एक चाल चली। सबको क्यों देना? सिर्फ उसे ही देते ना जिसे असल में ये देना। उसने पार्टी में मौजूद वेटर को पैसे देकर आदित्य की ड्रिंक में नशे की दवा मिलवाने की साजिश रची। दिमाग चलाने के पैसे नहीं है, काम करने के पैसे वही करो, चुपचाप चुप। लालच में आकर वेटर भी ये काम करने को तैयार हो जाता है। वहीं नीति निशा को समझाती है कि आदित्य नशे में होगा तो तुम्हें क्या करना है, जिस पर निशा कहती है, मुझे सब पता है। तुम्हें पता नहीं था क्या सुना?
इसी बीच दूसरी तरफ आदित्य की मां और चाची आदित्य की दादी के साथ बात करती हैं कि आदित्य की शादी निशा से हो जानी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये समय सही नहीं है। मैं बता मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आज ही मैं बता दूँ आप लेकिन जैसे ही आदित्य की मां वहां से चली जाती हैं, प्रीत वहां खाने की प्लेट लेकर पहुंचती है। आपके लिए कुछ स्नैक्स। दादी उसे देखकर सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जिस पर प्रीत बताती है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था मैं वहां मौजूद थी, लेकिन इससे पहले कि दादी कुछ और याद कर पाती, आदित्य की चाची उन्हें वहां से ले जाती हैं और प्रीत बस देखती रह जाती है। वहीं कहानी में आता है एक और इमोशनल मोड़ जब प्रीत रोती नजर आती है, क्योंकि नीति ने प्रीत की मां को खरी खोटी सुना दी, ये कहकर कि आदित्य की ड्रिंक में जो नशीली चीज मिली उसका जिम्मा प्रीत के घर वालों पर है। ये बात सुनकर प्रीत परेशान हो जाती है। जब प्रीत कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी कमरा लॉक हो जाता है। वह अपनी बहन को कॉल करती है और किसी तरह बालकनी में पहुंचती है और सुषमा जी के पास जाकर सच बताने की कोशिश करती है। इल्जाम तो उसी पर आएगा, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है और जो हुआ उसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। ये मैं साबित करके रहूंगी। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैसे निकलूं मैं? ये लॉक कैसे हो गया? क्या करूं? इसी दौरान आदित्य की दादी प्रीत की मां और बहन से ऑफिस में बात करती हैं और पूछती हैं कि ड्रिंक में नशीली चीज कैसे मिली। वहीं चाची फिर से दादी को भड़काने की कोशिश करती है, कहती है, आप स्ट्रेस मत लो। देखिए मैं तो कहती हूँ आज जो कुछ भी हुआ ना वो एक तरह से हमारे लिए अच्छा ही हुआ। हाँ? मतलब क्या किया है तुम्हारा? आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज हम सबने देख लिया ना। इतना सब कुछ हो गया है, इसमें अच्छाई क्या देख लिया तुमने? मम्मी जी हमारे साथ जो जिंदगी भर बुरा होने वाला था ना, एटलीस्ट हम उससे तो बच गए। क्या? अब भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रीत, मम्मी जी आप प्रीत को बहू बनाकर लाने वाली थी ना, प्रीत से बच गए हम। देख लिया हम लोगों ने कैसी लड़की है वो, कैसे संस्कार है उसके। अरे एक तो इतना बड़ा कांड कर दिया उसने और ऊपर से नीति जी से बदतमीजी किए जा रही थी वो और उसकी माँ। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि रिया लड़की अगर इतनी झगड़ालू है तो इसे तो तू मैं के अलावा और कुछ आता ही नहीं होगा। चाची नीति और निशा की तारीफों के पुल बांधती है, लेकिन दादी उसे टोक देती हैं, क्या बोल रही हो तुम? चाची तो यहाँ तक कह देती है, आप आज अभी इसी पार्टी में निशा और आदि की शादी अनाउंस कर दीजिए। इतना ही नहीं, गौरव पर भी दादी नाराज होती हैं कि उन्होंने प्रीत को टेंडर क्यों दिया। इसीलिए तुमने नए लोग बुला लिए, हाँ? उनका काम देखे बगैर। इतनी लापरवाही तुम नहीं कर सकते। तुमने प्रीत को बुला ही क्यों लिया? अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद क्या आदित्य की दादी बदलेंगी अपना फैसला, क्या प्रीत साबित कर पाएगी अपनी सच्चाई, और क्या नीति और निशा की ये चालें कामयाब होंगी। आपको दर्द हुआ है, जिसकी वजह से हूँ। सीरियल मन्नत में आया इमोशनल मोड, जहां विक्रांत का छलका दर्द, मन्नत ने मांगी माफी। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई।
जी हाँ, सीरियल मन्नत में एक तरफ मन्नत किचन में अपनी माँ श्रुति के लिए काढ़ा बना रही होती है, तभी वहाँ विक्रांत भी अपनी माँ के लिए कुछ बनाने आता है। कि मैं आपका फोन छुपाऊंगी, आपकी माँ को कुछ होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो इतना भी नहीं लगता था मिस मन्नत के तुम इतना कुछ कर पाओगी, पर तुमने किया। तुम मेरी सोच के कहीं आगे निकल चुके हो। तो भरोसा ना करने के ना मेरा और अगर मैं कहूँ कि वो सब झूठ है तो, और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्या यकीन करेंगे आप? आपकी माँ को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छे से जानती हूँ हमारी जिंदगी में हमारी माँ की क्या मायने है। दोनों एक साथ काम करते हैं और मन्नत बात करने की कोशिश करती है। विक्रांत खुद मन्नत को लेकर उलझा हुआ है और जब मन्नत उससे टकरा जाती है तो उसका दर्द जुबान पर आ जाता है। वह सीधे सवाल करता है, तुमने मेरे हाथ से व्रत क्यों खुलवाया? मेरे लिए व्रत क्यों रखा? पहले प्यार कराती हो और फिर खुद ही दूर चली जाती हो। ये सुनकर मन्नत टूट जाती है और इमोशन होकर माफी मांगती है। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सब कुछ ठीक करूंगी। इसके बाद विक्रांत मन्नत से कहता है कि उसे बिजनेस मीटिंग में चलना चाहिए और समय बदल दिया गया है। मन्नत भी तैयार हो जाती है। ये वैसे भी सब पुनीत ने जानबूझ के किया है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, सबसे पहली बात ये तुमने शुरू किया था, मीटिंग का टाइम तुमने बदला, फिर बाद में उसने बदला, और पता है क्या हो रहा है ना, तुम दोनों के बीच मैं पिस रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो, वो क्या चाहता है, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। वो है मेरा बिजनेस, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस की परवाह है। मुझे भी है परवाह। तो प्रोफेशनल बनो ना, ये क्या है, बच्चों जैसे लड़ो तुम लोग। मैं कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं रहे अरे बात को। तो फिर क्लियरली बोलो, तो फिर क्लियरली बोलो। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आज मुझे माँ के पास रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। आज मेरी माँ को मेरी जरूरत, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ ओके, ठीक है, मैं अनु से कह देता हूँ, पूरा दिन वो बैठेगी तुम्हारी माँ के साथ, ठीक है? ना टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। तू जा अपने काम कर। आप ऐसे करना, अनु को भेज देना तो उसको तसल्ली हो जाएगी, है ना? जा, कोई बात हुई ना मैं तुझे फोन कर दूंगी। वही विक्रांत और मन्नत ऑफिस मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। सीरियल झनक में आया हाई वोल्टेज ड्रामा। जहां मंडप पर दूल्हा ऋषि है तैयार, लेकिन दुल्हन का नहीं है कोई अतापता। जी हाँ, सीरियल झनक की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे ऋषि मंडप में बैठा अपनी होने वाली दुल्हन अदिति का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। पंडित जी भी बार बार टोकते हैं कि मुहूर्त जा रहा है, दुल्हन को लाने में और कितना वक्त लगेगा। हर कोई परेशान है। इसी बीच अदिति और झनक के बीच कमरे में कोई गुप्त बातचीत हो रही है,
जिसकी भनक जैसे ही ऋषि को लगती है वह घबरा जाता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, आखिर झनक अदिति से क्या बात कर रही है। अब देखना ये है कि क्या ये शादी होगी पूरी या झनक के एक कदम से पलटेगी पूरी कहानी।